हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम को डीआरडीओ सेप्टेम 10 एसटीएबी का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और कल से बच्चे लगे हुए हैं अपना रिज़ल्ट देखने में। हालांकि अभी तक सभी बच्चों ने अपना रिज़ल्ट अभी नहीं देख पाए हैं क्योंकि वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा हेवी सर्वर है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड है। ठीक है, तो इस वजह से हर किसी का अभी तक रिज़ल्ट चेक नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास अभी तक आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैं एक छोटा सा ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला तो है कि आपका स्लो वेबसाइट है, तो इस पे क्या तरीका हो सकता है कुछ। तो देखो, ये तो डीआरडीओ ही इस पे कुछ कर सकता है। आप लोग मेल या कॉल वगैरह कर सकते हो, वैसे अभी वो रिप्लाई भी नहीं करेंगे। तो क्या करना है आपको मेरे तरफ से कि अभी आप रिज़ल्ट देखना छोड़ दो और रात को अलार्म लगा दो 2 से 4 बजे के बीच में, और अलार्म लगा दो बीच में कोई ऐसे और टाइम लगाना, जैसे 2:37 हो गया, 3:41, कुछ भी ऐसे। बिल्कुल 3 बजे 2 बजे ऐसे मत लगाना, और उसी हिसाब से अपना उठ के रिजल्ट चेक कर लेना। दूसरा कि कट ऑफ परसेंटाइल सबसे ज़्यादा अभी भी बहुत सारे बच्चों को अभी समझ में नहीं आया। कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आज 2-3 एग्जाम्पल के साथ अभी मैं बताऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और तीसरा है कि क्या डीआरडीओ मार्क्स रिलीज़ करेगा। तो इसका आंसर तो अभी बता देता हूँ, हाँ बिल्कुल। मार्क्स जो है डीआरडीओ हमेशा दोनों टायर के एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद होता है। यानी कि फाइनल सिलेक्शन जब हो जाती है, तो जिनका टायर 1 से टायर 2 में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सभी का मार्क्स रिलीज़ करता है। लेकिन इस टाइम जो है वो रिलीज़ नहीं करते। हाँ, हालांकि कट ऑफ वो रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन कट ऑफ इस बार जो है मार्क्स में नहीं दिया हुआ है, परसेंटाइल में। और परसेंटाइल और मार्क्स का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कोई भी रिलेशन नहीं है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हुआ है। पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ये तो इसका तरीका आपको बता दिया। कट ऑफ परसेंटाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक के साथ भी खेलेंगे, और सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटाइल होता क्या है। सबसे पहले जो आपका रिजल्ट है वो क्या हुआ है। सबसे पहला तो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ कैसे ये कट ऑफ बना है। ठीक है ना। तो पहला स्टेज तो है कि नॉर्मलाइजेशन सभी का हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ब्रांच वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है ना, ब्रांच वाइज जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें सभी बच्चों का रैंक 1 से लेके पूरा जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं उन सब का ब्रांच वाइज होगा। जैसे मैकेनिकल का एक पूरा लिस्ट बनेगा, रैंक 1 से लेके नीचे तक का। और ऐसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी का 23 एसटीएबी के अंदर 23 कोर्स है, तो 23 का अलग अलग लिस्ट बनेगा। ठीक है ना, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो सभी के मार्क्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब बराबर का इन द सेंस कि सभी का लेवल जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट वाइज जो है टोटल आपके कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 12 शिफ्ट, और एक और लास्ट में भी हुआ था। ठीक है ना, 24 तारीख को, ये ध्यान रखना। वो कुछ लोगों का ठीक से नहीं हुआ था, 13 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हो गए। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट बन गई। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद जो है आपका कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल में कैसे आया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स ही तो हुए, मेरिट लिस्ट तो आपके मार्क्स पे ही बनेंगे। ठीक है ना, मेरिट लिस्ट आपकी क्या होंगे, मार्क्स पे बनेंगे। तो कट ऑफ परसेंटाइल का मतलब कैसे बनता है, ये अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है ना, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि पहला जो स्टेप है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों का मैंने मैसेज देखा था, कह रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो वो इसलिए ये चीज़ बताना ज़रूरी है। और इसके बाद जो है कट ऑफ परसेंटाइल का मैं सिंपल सा 2-3 एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है पहले से, ताकि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम ना लगे। सपोज करो एग्जाम्पल नंबर 1 की मैं अगर बात करूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 की, टोटल स्टूडेंट किसी भी ब्रांच में, पहले आसान से शुरू करूंगा ताकि आपको 100 बच्चों में अगर एग्जाम्पल बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, टोटल बच्चे एग्ज़ाम दिए किसी भी ब्रांच में, टोटल जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है ना, 100 बच्चे। ठीक है, वैकेंसी एक है। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी आपकी कितनी है, एक है। और टोटल बच्चे टायर 2 में कितने जाएंगे, टायर 2 में टोटल बच्चे कितने जाएंगे, 8 गुना। ठीक है ना,
तो 8 बच्चे हो गए। ओके, टोटल बच्चे जो है टायर 2 में कितने चले गए, 8 चले गए। तो अब मेरिट लिस्ट बनेगी, मान लो एक ही सीट है, एक यूआर की सीट है, तो टोटल 100 बच्चों में से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसका कट ऑफ परसेंटाइल जो है कैसे निकलेगा, कट ऑफ जो है वो, कट ऑफ जो है ये परसेंटाइल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका परसेंटाइल है, ठीक है ना, परसेंटेज आइल, ठीक है। तो ये होता है आपका टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना, ये आपका टोटल स्टूडेंट, और यहाँ पे माइनस होता है आपका जितने बच्चे भी टायर 2 में गए हैं उसका लास्ट का जो रैंक होगा, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, लास्ट का जो भी रैंक होगा, जैसे यहाँ पे लास्ट का रैंक क्या होगा, 8 बच्चे हैं तो 8वें बच्चे का रैंक 8 होगा, ठीक है ना। ये चेंज हो सकता है, ये कब चेंज होगा, जब ओबीसी कैटेगरी के लिए देखा जाएगा, ठीक है ना, ओबीसी कैटेगरी का जो आखिरी बच्चा होगा उसके बीच में यूआर के भी आएंगे, ठीक है, जब, तो इसलिए ये रैंक जो है वो आपका चेंज होगा। तो लास्ट जो है वो बच्चे का रैंक होगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो लास्ट रैंक जो है वो किसका है, कितना है, और फिर नीचे में टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से आप जो है वो कट ऑफ ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं समझाऊँ आपको तो 100 हो गया, आखिरी जो रैंक कौन सा होगा, 8वां होगा, और इसमें से माइनस करोगे 100 तो ये आपका 92 परसेंटाइल आ जाएगा। ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब एक और एग्जांपल लूँगा जिसमें थोड़ा सा एक से ज़्यादा सीट के लिए बताऊँगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार मैं मिटा देता हूँ, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, अभी तक काफ़ी बच्चे जो है 250 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेड क्लासेस में हो गए और चाहे यूट्यूब के सेशन हो गया, चाहे करंट अफेयर का वीडियो हो गया, साइंस का जो लास्ट डेज में आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, अभी तो मैंने चेक भी नहीं किया है, तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं तो मैं धीरे धीरे रात तक अभी चेक कर लूँगा, ठीक है ना। टाइम लग रहा है मैसेज चेक करने में, अभी तक मुझे लगता है कि कल से मेरे पास 500 बच्चों का मैसेज आ गया होगा, अभी भी 100 से ज़्यादा बच्चे रह गए हैं। कंटिन्यूअस मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है कि मान लो टोटल स्टूडेंट किसी में है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि ईजिली समझ में आए। टोटल स्टूडेंट 1000 है, ठीक है, मोर देन 1000 बच्चे ही एग्ज़ाम देते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे बेसिक समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कोई ब्रांच में वैकेंसी 5 है, ठीक है, वैकेंसी जो है वो टोटल 5 है। मैं 2 ही कैटेगरी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। तो यूआर में 3 है और ओबीसी में 2 है, ठीक है ना। अब टायर 2 में बच्चे कितने जाएंगे, टायर 2 में जो बच्चे जाएंगे वो देखोगे टोटल कितना हो जाएगा, 40। तो यूआर में कितने जाएंगे, यूआर में आपके 24 और ओबीसी में आपके 16 हो जाएंगे, ठीक है, यूआर में 24 और ओबीसी में 16 हो जाएंगे। क्लियर है। अब जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे परसेंटाइल दोनों का अलग अलग कैसे निकलेगा वो समझो, ठीक है। पहले तो यूआर का जो कट ऑफ परसेंटाइल है, जो परसेंटाइल है किसका, यूआर कैटेगरी का, वही आपको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 है, और माइनस क्या करना है कि यूआर कैटेगरी में लास्ट रैंक, तो यूआर कैटेगरी में जितना नंबर ऑफ सीट होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट टायर 2 में जा रहे हैं वही होगा, तो ये 24 हो गया, और फिर यहाँ पे 1000 कर दो, तो ये आपका जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में है तो, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 976 अपॉन में 10, ठीक है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 97.6 परसेंटाइल, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना, 97.6 परसेंटाइल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये आपका यूआर का। अब ओबीसी में कैसे अलग होगा ये ध्यान रखना है। ओबीसी में यहाँ पे जो 24 है, 24 की जगह आपको क्या करना है, 24 की जगह 16 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ रैंक होंगे, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये डीआरडीओ को पता है, उन्होंने लिस्ट बनाया है। तो ये ऐसे 40 नहीं होगा, टोटल सीट 40 है तो ऐसे 40 नहीं होगा, क्योंकि 24 के बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर के, जिनकी रैंक हो सकती है 25 हो गया, 35 हो गया, या 33 हो गया, ठीक है, 27 हो गया, कुछ भी रैंक हो सकता है, वो 40 से कम होगा।
तो हो सकता है उनका सिलेक्शन तो होगा नहीं, वो दूसरे कैटेगरी से हैं। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जो ओबीसी का जो लास्ट रैंक होगा वो 40 से ज़्यादा हो सकता है। सपोज करो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो ओबीसी में लास्ट रैंक होल्डर हो वो ले लेता हूँ, सपोज करो समथिंग अराउंड 64 ले लिया। चलो 65 ले लेते हैं, ठीक है 65 ले लिया। तो इसी फॉर्मूला में आप क्या करो, लगा दो यहाँ पे ओबीसी, इसके जगह जो है वो क्या कर दो, ओबीसी कर दो, और जो लास्ट रैंक है वहाँ पे ऐड कर दो, कितना, लास्ट रैंक जो है वो 65 ऐड कर दो, और फिर ये परसेंटाइल आपका ओबीसी का भी आ जाएगा। ये आएगा आपका 935 अपॉन में 10, ठीक है ना, तो 93.5 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये लास्ट रैंक जो है यहाँ पे होगा, और ये डीआरडीओ को पता है। ओबीसी के लिए तो हम बता सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से परसेंटाइल काम करता है। इसका मेन मतलब ये है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो इसके ऊपर, ठीक है ना, यानी कि जनरल में आपका जितना भी आया था अभी, जैसे ये 24 माइनस किया तो 97 पॉइंट कितना आया था आपका, 97.6% आया था, ठीक है ना। तो मतलब सिर्फ 2.4% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे देखा जाए 6.5% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, टॉप के इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इतने बच्चे जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए। जितना भी परसेंटाइल दिया हुआ है इसका मतलब है कि उतने परसेंट बच्चे जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उसके ऊपर के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो मार्क्स इसका जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये मार्क्स नहीं है, ये ध्यान रखना है। मार्क्स जो है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का मान लो ओबीसी का कट ऑफ 93 है और उसका परसेंटाइल 94 आ रहा है, वो सिलेक्ट हो गया है, तो उसका मार्क्स हो सकता है कि 120 में से 70 आया हो, 65 भी आया हो, ठीक है, 80 भी आया हो, और हर ब्रांच का अलग अलग होगा। अगर दो ब्रांच है, दोनों में कट ऑफ सेम है, मान लो दो अलग अलग ब्रांच है, और सपोज करो कि एक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और एक फिजिक्स हो गया, इनके 99 पॉइंट समथिंग गए हुए हैं, तो एक में मान लो 99.5 गया है, इसमें भी 99.5 परसेंटाइल गया हुआ है। सपोज करो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ होगा उसका 120 में से मान लो सपोज करो मार्क्स आ सकता है 92 अपॉन में 120, ठीक है, और इसमें हो सकता है कि फिजिक्स में आया हो 95 अपॉन में 120। परसेंटाइल दोनों का अलग है, मार्क्स अलग हो सकता है, तो ये मार्क्स पे डिपेंड नहीं करेगा परसेंटाइल, दिस इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। बाकी जो है परसेंटाइल जिनके ज़्यादा है मतलब मार्क्स भी उनके ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। और टायर 2 के रिगार्डिंग मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है उदास नहीं होना है, ठीक है। आपके जो भी कम मार्क्स आए हैं उसके लिए जो है वो आपको ज़्यादा मेहनत करना है, और नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम जो अपकमिंग आ रहा है, चाहे वो नॉन टेक हो या टेक्निकल हो, उसके लिए आपको फोकस करना है। कब रिज़ल्ट आएगा, मतलब एक और क्वेश्चन है कि आपका मतलब इसका रिज़ल्ट आ गया है, अपडेट कब होगा एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली अराउंड कह सकते हो कि जनवरी के मिड जनवरी से लेके लास्ट जनवरी के बीच में होने के चांस है टायर 2 का, क्योंकि पहले ये कंफर्म नहीं है कि टेक ए का एग्ज़ाम पहले होगा या टायर 2 का STAB का पहले होगा। इन दोनों का एग्ज़ाम अगले महीने होने के चांसेस है, तो दोनों में से कोई भी एक पहले हो सकता है, ठीक है। सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय एवरीवन,